बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का उन्वान आज के दिन पेशावर के अंदर भरी अदालत में जज के सामने और कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी के अफराद के सामने तौहीन रसालत के एक मुकदमे में पेशी के मौके पर एक कादियानी के कत्ल को लेकर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में हस्ब साबिक जो उधम मचाया जा रहा है और जो आग भड़काई जा रही है, उस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, क़तई नज़र इसके कि वो शख्स मुजरिम था या मुलजिम था और उसके मुकदमे की समाअत अदालत में हो रही थी, इसका फ़ैसला तो बहरहाल फ़रीक़ैन के जानिब से सबूत पेश किए जाने के बाद या मुद्दई जो था वो सबूत पेश करता और जिस पर मुकदमा था वो अपने दिफा में सबूत कोई पेश करता कि ये काम मैंने नहीं किया। बहरहाल ये एक अदालत में मुकदमा था, उस पर मैं कबल इस वक्त कोई भी राय देने से कासिर हूँ और मुझे क्योंकि उसके बारे में तफसीलात मालूम नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़तई नज़र इसके कि वो मुजरिम था या नहीं था, ये जो वाक़या हुआ है और ये जो कत्ल मावराए कानून और मावराए अदालत हुआ है, इसके ऊपर हस्ब साबिक पाकिस्तान के अंदर जो हलाक तबका जिनकी ना मजहबी मालूमात हैं, जिनकी ना अपने मज़हब और मसलक के हवाले से शरीयत के हवाले से कोई मालूमात है, जिनको ना पाकिस्तान के कानून और दस्तूर का पता है, वो लोग इस पर राय ज़नी करते हुए उस शख्स को, उस ज़हनी मरीज़ को कि जिसने अदालत के अंदर मावराए कानून एक मुलजिम को कत्ल किया, उसको हीरो बनाकर और गाजी बनाकर पेश किया जा रहा है और दोबारा से पाकिस्तान के अंदर उसी किस्म के मामलात को उभारा जा रहा है जो सलमान तासीर के कत्ल के बाद एक पूरी दिहाई पर मुश्तमिल वो मामला था और किस तरीके से उस मामले को चलाया गया और कितनी हुकूमतों को उस मामले पर जो है वो ब्लैकमेल किया गया मुल्लाओं की जानिब से, और इसके ऊपर इवन मुल्लाओं के अपने अंदर भी इख्तलाफ मौजूद था। अभी ये जो वाक़या हुआ है, इस पर फौरी तौर पर मज़हब के प्रधानों को आकर अपनी एक राय देनी चाहिए थी और लोगों को बताया जाना चाहिए था कि ये जो इक़दाम हुआ है खिलाफ़ कानून और मावराए अदालत, क्या अज़रूए शरीयत और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखते हुए क्या ये इक़दाम दुरुस्त है या खिलाफ़ इस्लाम और खिलाफ़ कानून है। अभी मुल्लाओं की तरफ से खामोशी है, क्योंकि अभी हो सकता है उनके दरमियान में इस बात के ऊपर बहस चल रही हो कि इस गाजी के नाम पे, पहले मुकदमे के नाम पर और बाद में इसको जब फांसी हो जाएगी तो उसके मज़ार के नाम पर पैसे कमाकर उन पैसों का वारिस कौन बनेगा और कौन इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी अमलाक और पाकिस्तानी गरीबों की जायदादों को और बसों को आग कौन लगाएगा। ये अभी उनके दरमियान में मामला क्योंकि आज का है तो अभी तय पाएगा, कल तक हो सकता है सूरत हाल वाज़े हो जाए और हमें पता चल जाए कि इस गाजी के साथ कौन खड़ा है, और जिनका इसमें हिस्सा नहीं इनको मिलेगा वो इसकी मुखालिफ सिमत में आपको नज़र आएंगे। फौरी तौर पर इसको कोई स्टेटमेंट नहीं, दो टोक अल्फाज में अभी आपको सामने नज़र आई होगी। अच्छा, इस मुल्क के अंदर हालत ज़ार ये है कि जब भी किसी शख्स को मावराए कानून मावराए अदालत कत्ल किया जाता है तो उस पर और बिलखुसूस गुस्ताखियों के नाम पर तो ऐसी ऐसी इलॉजिकल तौजीहें पेश की जाती हैं कि जिनको अगर कुरान, सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए तो आप सिवाय अपने सर पीटने के और कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुमताज़ कादरी के को फांसी दिए जाने के बाद जिन मराइल से गुज़रा और फिर आसिया मसीह के इस मुल्क से चले जाने के बाद तक हमने जो हालात देखे, अल्लाह अल्लाह करके उन मुल्लाओं को नकेल डाली गई, उन्होंने ख़ुद अपने माफ़ीनामे लिख कर दिए और आकर माजरतें की। अभी भी इस कौम को गैरत नहीं आती कि वो जाकर उन मुल्लाओं से जाकर सवाल करे कि जिन्होंने मुमताज़ कादरी के नाम पर और आसिया मसीह के नाम पर आपके मुल्क की अमलाक जलवाएँ, गरीबों के बच्चों को मरवाया, उसके बावजूद वो लोग आज अब पैसे कमाकर जेब में डालकर बड़े सुकून से बैठे हैं। मैं हैरान होता हूँ और हमेशा ये सवाल करता हूँ कि जब भी किसी गुस्ताख का मामला आता है, किसी गरीब का बच्चा और कोई ज़हनी सतह का जिसकी ना कोई शरीयत के बारे में मालूमात होती हैं और जिस बंदे की कोई मेरे ख्याल में दुनियावी तालीम भी ना होने के बराबर होती है, ऐसा बंदा, ऐसा बच्चा ही सामने क्यों आता है?
मुल्लाओं के अपने बेटों में से कोई बेटा सामने क्यों नहीं आता? ये बड़े बड़े मुफ्ती आज़म मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, वो ख़ुद क्यों नहीं वॉलंटियरली आकर ये जो है ये ज़िम्मेदारी अपने सर लेते कि किसी गुस्ताख को फिन्नार कर दें, या उनके घर में से कोई बेटा या उनके अहल खाना में से कोई फ़र्द आकर ये ज़िम्मेदारी अदा करे। जबकि ये उलमा बाद में तो उस आशिक रसूल के कसीदे पढ़ते नज़र आते हैं और उसको गाजी के नाम से उसके नाम पे जुलूस निकालते नज़र आते हैं। ये ज़िम्मेदारी वो ख़ुद क्यों नहीं पूरी करती? इस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिल सका। क्या वो लोग शरीयत की रोशनी में और दीन की रोशनी में ये नहीं जानते कि गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा है? तो ये सर तन से जुदा करने की ज़िम्मेदारी तो सबसे पहले उसको अदा करनी चाहिए कि जिसको शरीयत और क़ानून का सबसे ज़्यादा इल्म है, जिसको सीरत रसूल को सबसे ज़्यादा जिसने पढ़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पर कि ख्वाब में हमेशा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह ऐसे लोगों के ख्वाब में आते हैं और उनको यही बताते हैं कि उठो और फलां बंदे को कत्ल कर दो। मुझे आज तक कोई ऐसा आशिक रसूल दिखा दें जिसकी वीडियो जिसमें उसने ये कहा हो कि आज रात को मैं सोया तो नबी करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं, सरकार दो आलम ने आके फरमाया है कि जो फ़लाँ शहर के अंदर एक यतीम बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं और भूख से उनका इतना बुरा हाल है कि अगर तुमने बर वक्त उनकी मदद न की तो हो सकता है वो यतीम बच्चे और वो बेवा ख़ुदकुशी कर लें। जैसे गुज़श्ता दिनों एक बाप ने अपने 3 बच्चियों समेत जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। उस हवाले से किसी आशिक रसूल और किसी आलम दीन की ख्वाब में पैगंबर ग्रामी तशरीफ़ नहीं लाया और उन्होंने जो है वो ये इरशाद फरमाया हो कि जो फ़लाँ जगह पर जो है वो बाप जो है इस वक्त इस लॉकडाउन की वजह से वो भूखों मर रहा है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी फ़ौरी तौर पर मदद करो। ये ख्वाब में हमेशा आपको नाम आप रहमत लिल आलमीन का इस्तेमाल करते हैं और ख्वाब में हमेशा रसूल खुदा आपको माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह आकर यही दर्स देते हैं कि जाकर फ़लाँ की गर्दन उतार दो। ये कैसी इस्लाम की तस्वीर और अपनी मुक़द्दस हस्तियों की तस्वीर आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और मेरी सोशल मीडिया पर मेरी फ्रेंड लिस्ट में वो लोग जो एक नंबर के उचक्के बदमाश, जिनका अपना ज़ाती करैक्टर बिल्कुल किसी काम का नहीं है, और वो लोग जिनको दिन में मेरे ख्याल में शायद ही नमाज भी कभी पढ़ते हों, वो लोग जाकर शरीयत के नाम पर जो है ये बात कर रहे हैं कि जी हम जो है वो शरीयत के नाम पे बात कर रहे हैं कि जी हम लोग आशिक रसूल के साथ खड़े हैं, हम गाजी के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा ये एक मुल्क के अंदर थोड़ी अरसे बाद, मुझे नहीं पता कि कुछ नादीदा कुव्वतें हैं वो चाहती हैं या ये कौम बेवकूफ़ है, क्या होता है। हमारे सामने की सूरत हाल है कि एक बड़े तवील अरसे के बाद कोई मजहबी हवाले से फ़िलहाल को अमन व सुकून है, क्योंकि मैं फ़िरका वाराना को टारगेट किलिंग नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से पंजाब असम्बली में इंसदाद वो क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी इस्लाम बिल पेश होता है और फिर एक मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना हमांगी को नुकसान पहुँचता है और आपस में हम सोशल मीडिया पर अपने उकायद के उन्वान से एक दूसरे को अनफ्रेंड करने और एक दूसरे पर लानते डालने का हम सिलसिला शुरू किए हुए हैं। उसके साथ अचानक ये वाला वाक़या होता है और अब आप अगले आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा उद्यम देखने वाले हैं। और अभी सोशल मीडिया पर बहरहाल मैच पड़ चुका है और एक जंग की कैफियत है और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लानते करने और सोशल मीडिया पर आग भड़काकर इंतहा पसंदी को हवा देने का एक सिलसिला आगे बढ़ चुका है। और ये करने वाले सारे जो हला हैं जिनका शरीयत और दीन के मामले में इल्म बिल्कुल सिफर है। और कौन इस मुल्क के अंदर इस इंतहा पसंदी को रोकेगा और कौन ये ज़िम्मेदारी अदा करेगा? कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने इस किस्म की वारदातें हो रही हैं और यहाँ जज्बाती बातें की जाती हैं। देखें जी, अगर कोई आपकी माँ को गाली दे तो आपका रद्द अमल क्या होगा? अच्छा, माँ को गाली दे तो मुझे बताइए, शरीयत की रोशनी में और कानून की रोशनी में आपकी माँ को गाली दे तो क्या उस बंदे को कत्ल करने का आपको हक हासिल है? जैसे शरीयत में चोर की सज़ा हाथ काटना है, तो आपके घर में एक चोर आ जाए और आप उसको रंगे हाथों पकड़ लें, तो क्या शरीयत आपको यह हक देती है कि आप किचन में से जाकर छुरी उठाकर उसके वहीं पे खुद ही हाथ काट दें, या आप थाने जाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे, गवाहान को पेश करेंगे, मुकदमा चलेगा, एक प्रोसेस होगा और आप उसके ज़रिए उसको सज़ा दिलवाएंगे? अनारकी की कैफियत इस मुल्क के अंदर पैदा की जा रही है, कानून को हाथ में ले जाकर और मावराए कानून और मावराए अदालत जो भी कारनामे हैं
उसकी बुनियाद पर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और फिर जवाब ये पेश किया जा रहा है क्योंकि देखें जी अदालतों का आपको पता है अदालतें फ़ैसले सही नहीं करती। तो भाई अगर ये वाला काम है कि अदालतें फ़ैसले सही नहीं करती तो फिर एक मुल्क के अंदर उठें, जुलूस निकालें और अदालतों को बंद करने का मुतालबा करें ना। थाने बंद कर दें, अदालतें बंद कर दें, और जजों को जिनको ऊपर हमारे टैक्सों की दी हुई टैक्स की वजह से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, थाने के जो मुलाजमीन हैं वो हमसे तनख्वाहें ले रहे हैं, तो इनको घर भेज दें। और फिर कौमी असम्बली में जो मेम्बरान हैं वो कानून साजी के लिए आपने बिठाए हुए हैं, क्योंकि कानून साजी का तो फ़ायदा नहीं है, कानून का तो अमली तौर पे अमल दरामद नहीं होती, तो इलेक्शन करवा के भी अरबों रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं, इनको लात मार के घर भेज दें और ख़ुद फैसले करें। जंगल है ना, खुद बंदा उठे और ख़ुद ही मौके पर फैसला कर ले कि नहीं इसको तो मैंने मार देना है जब, ये क्योंकि कातिल है इसको मैं अभी बदला ले लूँगा, ये क्योंकि चोर है इसके क्योंकि मैं शरीयत कहती है हाथ काट दो तो यहीं पे हाथ काट दूंगा, ये क्योंकि गुस्ताख रसूल है और मेरी तशरीह के मुताबिक क्योंकि ये गुस्ताख रसूल है तो मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हमेशा बंदे को कत्ल करने के बाद आप उसके बारे में वीडियोस चढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये देखें जी एविडेंस हैं, ये पक्का गुस्ताख रसूल था। भाई आपके पास इतने मजबूत एविडेंस हैं तो अदालतों में पेश करके उसको सजा क्यों नहीं दिलवा रहे आप? मैं हैरान हूं। मैंने अगले दिन भी एक वीडियो में बात की थी कि इस मुल्क के अंदर तौहीन के नाम पर इतने कावानीन बन चुके हैं, फलाह की तौहीन, फलाह की तौहीन, फलाह की तौहीन, फलाह की तौहीन पर मौत, फलाह की तौहीन पर उम्र कैद, फलाह की तौहीन पर 3 साल की कैद, जुर्माने। अगर ये सब कावानीन बन के मुल्क के दस्तूर में मौजूद होने के बावजूद आप गुस्ताखियाँ नहीं रोक पाए और गुस्ताखियाँ रोक भी नहीं पाए और बकौल आपके इन कवानीन का फ़ायदा भी कोई नहीं है, फैसला आपको खुद अपने हाथों में लेना पड़ता है, तो भैया एक फिर काम कर लें, उस पर भी आप लड़ने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इन कवानीन को ख़त्म करवा दें, सिंपल सा एक नुकाती एजेंडा शामिल करवा दें कि कोई भी जुर्म होगा उसका फ़ैसला मौके पर ही हर बंदा खुद कर लेगा। हमें किसी थाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सारे फ़ैसले करेंगे। हैरान हूँ कि यही कातिल जिसको पकड़ा गया है, इसको उसी अदालतों में आप लोग या तो इसको छुड़वा लें, निकालें कल जुलूस और पुलिस की कस्टडी से इसे निकाल लें और जुर्रत करें सारे जो फेसबुक पे आशिक रसूल बने हुए हैं, ताकि ये गरीब का बच्चा जो किसी के कहने में आकर ये जुर्म कर बैठा है ये बच जाए। ऐसा ना हो कि इसको फिर आप अदालतों में ना जाइएगा। अब इस पर मुकदमा हो चुका है, अदालतों में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अदालतें तो बकौल आपके कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं करती। तो वहाँ आप जाकर अपीलें ना दायर कीजिएगा। आपने मुमताज़ कादरी के लिए आप सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सदात दहशतगर्दी की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच उसके बाद सदर तक आपने अपीलें की हैं। अगर आपको इस कानूनी प्रोसेस पर एतमाद नहीं और कानून आखिर तक जब अपने फैसला करता है उस पर भी आपको एतमाद नहीं है तो अदालतों में जाते क्यों हैं? अब जुर्रत कीजिएगा, अगर अपने बाप के बेटे हैं तो इसका मुकदमा ना लड़िएगा इस गाजी का, और इस गाजी के मुकदमे के नाम पर चंदे भी इकट्ठे मत कीजिएगा। जुर्रत करें, जितने फेसबुक के ऊपर बैठे हुए नाम नेहाद आशिक झूठे जाहिल हैं वो सब कल बाहर निकलें, ठीक है? बाहर निकल कर आप मावरा कानून और मावरा अदालत, ना तो आपको अदालत पर यकीन है ना आपको कानून पर यकीन है, और जाकर उसको अदालत थाने से छुड़ा लाएं और उसको अपनी कस्टडी में लें। फिर मैं देखता हूँ कि आप कितने बड़े सच्चे आशिक रसूल हैं। शर्म नहीं आती आपको बकवास करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर टाउं टाउं करके जो है इस मुल्क के अंदर आग लगाते हुए? और कितनी, और फिर इस इश्क के नाम के ऊपर वो कादियानी मर गया, इसको मारने वाला जेल में चला गया, उसके बाद अमला गरीबों की जल रही होंगी, बसें हमारी चल रही होंगी, रास्ते हमारे बंद कर, रोज हड़ताल, और मौलवी पैसे जेबों में डालकर घर चले जाएंगे। और ये बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे जो सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं ये अपने घर में बैठकर टपूसियां मारते फिरेंगे। मेरी तरफ से इंतहा पसंदी के नाम पर इस मुल्क में जो खेल खेला जा रहा है, उस मुल्क की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, उन सब की सरपरस्ती करने वाले, उनकी हमायत करने वाले, मैं इस वीडियो के आखिर में मेरी तरफ से लख दी लानत का तोहफा कबूल करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।